तो हेलो स्टूडेंट्स, संस्कार वैली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संस्कार प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का दोबारा से बहुत स्वागत है। तो आपको पता है हमारी कौन सी सीरीज चल रही है। हमारी चल रही है टेंस की सीरीज, और जिसमें हम कौन से टेंस पे चल रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था कि नहीं। उसमें भी कौन कौन से पढ़ा था, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। पढ़ लिया था, पूरा याद हो गया होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराए होंगे, वो भी आपने पढ़ लिए होंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या था कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसमें सिंपली क्या था, फर्स्ट फॉर्म और एस या एस, और उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं था। देख था कि नहीं, बताओ अगर था तो। उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये वाला ही चल रहा था, है कि नहीं। इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, जैसे PROGRESSIVE, प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। अधिकतर तुम कंटिन्यूस याद रख लो, बहुत ही सरल है। ठीक है, तो इसमें क्या था, क्या इसका फॉर्मूला था कल, फॉर्मूला क्या था इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, बहुत सरल था ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी थी, इस थी सर, आपने एम भी बताई थी सर, आपने आर भी बताई थी, तीन ही बताई थी हेल्पिंग वर्ब। बस इसमें से मेनली क्या याद रख लो, एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा। ही, शी, इट या कोई नेम हो, उसके साथ क्या लग जाएगा, आपका एज लग जाएगा। और आर किसके साथ लगेगा, बस इसमें मेनली क्या था, इसमें आई अलग से था कि नहीं। आर किसके साथ था, वी, यू, वी एंड दे, इनके साथ वो था, क्या था, आर था। बस इतनी सी बात थी। इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग बार बार की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा, ये तो था कंटिन्यूस में। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे बताए थे, राधा बाजार जा रही है, राधा बाजार जा रही है, ये तो था, है ना। उसका क्या बनाया था आप लोगों ने, राधा इज, नेम है तो क्या लिखा है, नेम, नेम के साथ क्या आएगा, इज आएगा। आई तो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने अलग कोष्टक में लिखा हुआ है। इज के साथ क्या आएगा, ही, सी, इट या नेम के साथ इज आएगा। ठीक है, ही, राधा इज गोइंग, जानने को क्या बोलते हैं, गो, और उसके साथ क्या लगा दी, ING, राधा इज गोइंग टू मार्केट या स्कूल, है ना। ये सारा हो गया, राधा इज गोइंग टू मार्केट। तो इसमें कौन सा लगा दिया हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज लगा दिया और ING लगा दिया। बस मेनली दो ही चीज़ें हैं इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ठीक है, उसके बाद हमारा आज क्या है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अब हम दूसरा टेंस और सीखेंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो मैंने ये वाला तो आपको लास्ट क्लास का क्या करा दिया है, रिवीजन करा दिया है कि नहीं। बस ये लो, अब इसमें कौन सा है, बस नेगेटिव जोड़ना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्लस कर दो नेगेटिव, NEGATIVE। नेगेटिव में कौन सा आता है, नकारात्मक। नकारात्मक इसमें क्या लगा देते हैं, बस नॉट लगा देते हैं, बस सीधी सी बात है। और नोट कहाँ पे लगा देते हैं हम, नोट लगा देते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लस NOT। पूरा फॉर्मूला एज इट इज सेम की सेम है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एंड देन ऑब्जेक्ट। आ रहा है ना समझ में, कितना आसान है, बस नोट लगा दिया। तो इसका एक बहुत सरल एग्जांपल सेम जो अभी लिया था ना। अब क्या करेंगे, राधा बाजार नहीं जा रही है तो मोहन लग देते हैं। चलो आपके एक एग्जांपल क्या हो गया, मोहन बाजार नहीं जा रहा है, मोहन बाजार नहीं जा रहा है, मोहन बाजार नहीं जा रहा है। तो क्या बनाओगे इसके, बताओ, मन मन में सोचो। मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, MOHAN, मोहन। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले क्या देखोगे, अंत में क्या है, रहा है, रही है, तो कहाँ पहुँच जाओगे, सीधे पहुँच जाओगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में पहुँच जाओगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस पहुँच के रहा है, रही है। उसके बाद देखना है कुछ और भी चीज़ें, अरे हाँ सर आपने बताया था नहीं है,
तो नहीं कब आएगा, इससे पहले क्या आएगा, मोहन। मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, और क्या है, नेम है। नेम के साथ क्या आएगा, नेम के साथ आएगा आपका इज। मोहन इज, और उसके बाद क्या बताया था फॉर्मूला में, फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब भी लगा दी। अब क्या आएगा, नॉट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, इज नॉट। बिल्कुल सही है। मोहन इज नॉट गोइंग, GOING, गोइंग टू मार्केट। बस हो गया, सीधा सा एग्जाम्पल है। दोबारा देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन एक्सेट्रा, सॉरी ऑब्जेक्ट एंड देन एक्सेट्रा। तो क्या हो गया, इसमें सिर्फ क्या जुड़ गया, नॉट जुड़ गया। अब वैसे दूसरे मार्कर से आपको फायदा हो जाएगा कि मैंने क्या जोड़ा है क्या नहीं जोड़ा है। एक बार देख लेता हूँ कैमरा में आपको कैसा लग रहा है। अरे बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है कि नहीं। ये हो गया नॉट वाला, ठीक है। 2 एग्जाम्पल मैं अब आपको दे रहा हूँ। कौन कौन से एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये देखिए अब आप। तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। चलो इसको, ये आपको इस होता है थोड़ा डिफिकल्ट लग जाए, क्योंकि बहुत पहले सिंपल से चालू कर रहे हैं ना हम। डिफिकल्ट पे भी आएंगे, फिर इतने डिफिकल्ट पे आएंगे आपसे हो भी नहीं पाएंगे। तो मोहन ऐसा ही सिंपल देख लेते कि वे मूवी देखने नहीं जा रहे हैं। क्या है कि वे मूवी देखने नहीं जा रहे हैं। चलो इसको बनाओ आप, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, इसको आप बनाइए कि वे मूवी को हिंदी में क्या बोलते हैं, फिल्म। तो वे मूवी देखने नहीं जा रहे हैं, है कि नहीं, मूवी देखने नहीं जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, इसमें अब आपको ये देखना है सबसे पहले तो इसमें कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे, ठीक है। अंत में क्या आ रहा है, रहा है, रही है। कहाँ पे पहुंच गए, यहाँ से उठ के पहुंच गए प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पहुंच गए। उसमें देखना है कौन सा है, एक और चीज जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं नॉट जुड़ा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, अरे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट में क्या होगा, दे, THEY, दे, है ना, दे हो गया। अब क्या देखना है, ही शी इट दे, ही शी इट दे, तो क्या आएगा बोलो, सॉरी ही शी इट या कोई नेम एंड IVU दे, और आई के साथ क्या आ गया, M आ गया, और BU दे के साथ दे आर, बोलो सोचो, दे आर नहीं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या आ गया, नॉट, दे आर नॉट गोइंग। यहां तक तो आपने बना लिया होगा भाई, दे आर नॉट गोइंग, है ना, जैसे ऊपर वाला बना दिया था। अब यहाँ पर एक हल्का सा ट्विस्ट आ गया है, क्या आ गया है कि दे आर नॉट गोइंग, जाने को बोल दिया। अब मैं यहाँ लिख दूंगा देखने को क्या बोलते हैं, कोष्टक में लिख दो, यहाँ मैंने लिख दिया वॉच, ठीक है, दे आर नॉट गोइंग। अब कहाँ जा रहे हैं, टू वॉच मूवी, है ना। अब आपके हिसाब से ये आपको सोचना चाहिए कि सर गो भी हमारी वर्ब है एंड वॉच भी हमारी वर्ब है, ठीक है। तो ING मैंने यहाँ तो लगा दिया है ING, पर आप कहोगे सर यहाँ भी ING लगा दो, क्यों, क्योंकि ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है कि नहीं। लेकिन अब आपको यहाँ क्या याद रखना है, यहाँ नोट लगा के भी आप लिख लो कि टू के बाद जो वर्ब आती है उसमें ING नहीं आता है, तो गोइंग टू वॉच मूवी होगा, ठीक है। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ तो मैंने लिख दिया दे आर नॉट गोइंग, यहाँ तक तो बहुत पूरा सा सिंपल है आपका, जैसा ऊपर है मोहन इज नॉट गोइंग, तो दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट हो गया। अगर यहाँ कोई वर्ब होती तो क्या आता, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहाँ मैंने क्या कर दिया है, इसको वॉच कर दिया है, ING नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि टू के बाद ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। आ गई समझ में।
तो दे आर नॉट गोइंग टू वॉच मूवी, इसको ले लो मिटा देते हैं। तो दे आर नॉट गोइंग टू वॉच मूवी, उतार लीजिए आप इसको कॉपी में। दे आर नॉट गोइंग टू वॉच मूवी। अब आप क्या करिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन कहीं ना कहीं लिखी हुई होगी, उसमें आपको क्या करना है, मान लो अगर आपके पास जगह है नहीं तो एक अलग कॉपी में आप ऊपर हेडिंग डाल लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, और आगे लिख दीजिए उसके एग्जाम्पल्स। जब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे तो आपको बहुत आदत हो जाएगी हिंदी से इंग्लिश बनाने की। लेकिन अब ये बात आप याद रखिए, जो मैं यहाँ एग्जाम्पल्स कराऊँ रहा हूँ वो उसके हूबहू आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जो 7th 6th 7th हो गया, इन बच्चों के जो 10th आएंगे ना, उसमें से हूबहू एग्जाम्पल्स आपको ये देखने को मिलेंगे जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, जो मैं यहाँ ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, वो आपको देखने को। तो इसका आपको ये बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं कि घर पे भी मोबाइल पर देख रहे हैं, स्कूल में तो पढ़ रहे हैं ठीक है, यहाँ भी पढ़ रहे हैं तो और अच्छी बात है। तो आपको यहाँ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होगा, तो आपको जो क्वेश्चंस हैं वो इनमें से इन्हीं एग्जाम्पल्स में से आने वाले हैं, है कि नहीं। तो ये वाला हो गया। आपको ये एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। हम कौन सा एग्जाम्पल बनाऊँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए इससे थोड़ा मॉडरेट बन जाए वो। हम सभी, हाँ याद आ गया, चलो। हम सभी बाजार नहीं जा रहे हैं। ये वाला आप बनाओ। यहाँ मुझे पता है आप हेल्पिंग वर्ब में गलती करोगे। बताओ, हम सभी बाजार नहीं जा रहे हैं, बनाओ। और उसके बाद आप जैसे आप बना दिया करो ना, तो अभी एक दो दिन आप क्या करो, उसको इसका आंसर आप कमेंट में लिखा करो। मैं चेक तो करूँगा कि कौन बच्चा बना रहा है कौन नहीं बना रहा। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बच्चे ने बहुत अच्छा कमेंट किया है। एक बच्चे ने क्या कमेंट किया है, जैसे कि हमारी फर्स्ट वीडियो जो थी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसको बनाओ जब तक मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ वो कमेंट। एक पदम सिंह, हो सकता है उसके फादर का नाम हो पदम सिंह, तो उसने हमारी फर्स्ट क्लास पे कमेंट किया है कि बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, यहाँ पे लिखा है ना। और एक और बच्चे ने लिखा था कल, उसका मैंने रिप्लाई नहीं दिया शायद अभी तक। चलो आप इसको बनाओ जब तक मैं। अच्छा, इसने दोनों पे वीडियो पे कमेंट किया, आज शायद इसने सारी वीडियो देख ली। हाँ, एक कोई राजकुमार गोयल है उनके पापा का नाम, उन्होंने क्या है, वेरी हेल्पफुल वीडियो, थैंक यू सर जी। ये देखो दो दो कमेंट किए बच्चों ने। तो वो बच्चे देख रहे हैं, मुझे तभी तो पता लगेगा कि आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। कब पता लगेगा, जब आप उस पर कमेंट भी करोगे, लाइक करोगे, मुझे पता लग जाएगा कि बच्चे देख रहे हैं। तो बताओ, हम मतलब वी, ठीक है। बताओ अब मैं क्या लिखूं, बोलो क्या बनाया आपने, वी ऑल। अब यहाँ बताओ मैं हेल्पिंग वर्ब क्या लिखूं, बताओ। वी ऑल इज लिखूं कि वी ऑल आर लिखूं। हेल्पिंग वर्ब वी के साथ क्या आता है, अब यहाँ क्या है, हम सभी हैं। यहाँ और लिख रहा होता जैसे कि वह सभी, चलो इसको काट के हम ये लिख देते हैं, वह सभी, वह सभी, या वे सभी, दे ऑल आर, दे ऑल आर नॉट गोइंग टू मार्केट। ये हो गया, दे ऑल आर नॉट गोइंग टू मार्केट, इसका आंसर ये हो गया। तो मैंने आपको कौन कौन सा करा दिया,
प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ उसका नेगेटिव भी करा दिया है नॉट। अब आप देख लेते हैं कौन सा वाला, इंटेरोगेटिव। है कि नहीं, प्रेजेंट इंटेरोगेटिव देख लेते हैं कंटिन्यूस के अंदर। इंटेरोगेटिव में कौन कौन से आ जाते हैं आपके, प्रश्नवाचक वाले, जिनमें क्या आता है, प्रश्न आते हैं। इसमें डाल देते हैं INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव। कौन से, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, या कौन सा डाल देते हैं, प्रश्नवाचक। तो इसमें आपको क्या होगा, प्रश्नवाचक कौन कौन से होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो WH वर्ड से शुरू होते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए सब्जेक्ट है, पहले मैं आपको वो वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या होगा, इंटेरोगेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब वाला जो है वो उठ के आ जाएगा आगे, यहाँ हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। बस इसमें यही अंतर होता है कि हेल्पिंग वर्ब उठ के इसमें कहाँ जाती है, हेल्पिंग वर्ब उसमें उठ के आगे आ जाती है। तो हम इसको यहाँ से इरेज कर देंगे, ये कर दिया हमने इरेज। एक बार मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब में बस हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और कुछ नहीं होगा। बस सीधा सा एग्जाम्पल है, सीधी सी बात है, सीधा सा फॉर्मूला है। इंटेरोगेटिव में, प्रश्नवाचक में प्रश्न होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम इसको। एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल क्या बनाएं, क्या तुम नहा रहे हो, क्या तुम नहा रहे हो। तो इसमें क्या हो गया, ये उठ के आगे आ गया। क्या में क्या आ गया, क्या तुम नहा रहे हो, तुमको क्या बोलते हैं, यू, और अकॉर्डिंग टू ये देखो फॉर्मूला। तो इसमें क्या होगा, यू के साथ क्या लगेगा आपका, क्या बताया था मैंने, वी यू दे। कंटिन्यूस में वी यू दे के साथ क्या लगाया जाता है, आर लगाया जाता है। तो RU BATHING, बाथिंग, RU बाथिंग, सीधा सीधा एग्जाम्पल हो गया। RU बाथिंग, क्या तुम नहा रहे हो। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, आर हो गई, सब्जेक्ट क्या हो गया, यू हो गया, वर्ब कौन सी हो गई, बात हो गई। इसमें क्या लगा दिया, ING लगा दिया, और इसमें कुछ है नहीं जो हम उसको यूज़ करें ऑब्जेक्ट के लिए। तो RU बाथिंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसको आप बनाइए। पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल इसका ये हो गया, क्या सोहन, मोहन की जगह ले लेते हैं सोहन, चलो एक चिंटू ले लेते हैं नाम, कोई चिंटू। क्या चिंटू नाच रहा है, क्या चिंटू नाच रहा है। पर ये ध्यान रखना, देखो इंटेरोगेटिव में एंड में प्रश्नवाचक जरूर लगा देना। इससे क्या होता है, टीचर को भी पता रहता है कि बच्चों को पता है कि एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, जिससे क्या होता है वो आपके उससे जो फॉर्मूले से भी खुश हो जाता है। तो इसमें क्या लिख देखो, चिंटू, CHINTU, चिंटू हो गया। तो क्या हो गया बताइए, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई जाएगी बताओ। लो मैं इसके आगे खड़ा हो जाता हूँ। तो पहले आप अपनी आंख बंद करो, उसमें क्या मैंने बताया था आपको, ही शी इट या कोई नेम के साथ क्या लगाया जाता है, इज लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, किस में लगाया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इसमें कौन सा लगाया जाएगा, इज लगाया जाएगा। इज चिंटू डांसिंग, इज चिंटू डांसिंग, यही हुआ कि नहीं बताओ। इज चिंटू डांसिंग, क्या चिंटू नाच रहा है।
इज मोहन डांसिंग, इज राधा डांसिंग। तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी नाम ले सकते हो। चिंटू की जगह मैं ले लेता क्या वह नाच रहा है, तो इज ही डांसिंग, है ना। चिंटू को काट के क्या लग देते ही, क्या इसको कहते वो नाच, क्या वह नाच रही है, इज शी डांसिंग, इज शी डांसिंग हो जाता। और क्या वे नाच रहे हैं, क्या वे नाच रहे हैं, तो क्या होता इज, यहां लिख देते आर दे डांसिंग, आर दे डांसिंग, ये हो जाता कि नहीं, आर दे डांसिंग। तो और उसकी जगह मैं बोल देता वे नाच रहे हैं, तो क्या होता है कंटिन्यूस में, विदाउट विदाउट इंटेरोगेटिव क्या होता, वे नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग, ये होता कि नहीं होता। क्या वे नाच रहे हैं, तो आर दे डांसिंग, हेल्पिंग वर्ब उठ के कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो मैंने आज आपको कौन कौन से कराए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। और जो आपके एग्जाम्पल हैं, आपके मन में जो एग्जाम्पल आ रहे हैं, आप उनको बनाओ, सर को क्लास में चेक कराओ, जिससे क्या होगा, आपके टेंस जो होंगे उनको बनाना में आपको आसानी होगी, और वो क्या होंगे, और वो इम्प्रूव होंगे, जिससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी बनाने में। तो अगर आपको ये उतारने हैं, आपको कॉपी में उतारने हैं, रफ कॉपी में उतारने हैं, फेयर में उतारने हैं, आप इनको उतार लीजिए। और नहीं तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसको पर स्क्रीनशॉट आपको लेना आता है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आराम आराम से उतार लो। क्योंकि यहाँ तो क्या होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो लगभग जैसे मान 2 दिन आप जो क्लास में पढ़ोगे, वो यहाँ आप 1 दिन में पढ़ लोगे। क्योंकि यहाँ मेरे को किसी को शांत नहीं कराना, जैसे आप क्लास में हल्ला मचाते हो, शोर मचाते हो, तो मुझे यहाँ किसी को शांत नहीं कराना। तो बड़ी जल्दी ही आपका जो सिलेबस है वो यहाँ कंप्लीट भी हो जाएगा। टेंस क्लास से बहुत, जैसे मान लीजिए क्लास आपको क्लास में टेंस आपको 20 दिन 25 दिन या 1 महीने में कराते होंगे, तो यहाँ आपके 15 दिन में ख़त्म हो जाएंगे टेंस बड़े आराम से। और मैं भी बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आप सीख जाओगे आराम आराम से। ठीक है, बताइए। तो आज के लिए इतना ही। कल आपको चालू करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। एक दिन में आप बहुत सारा पढ़ लोगे तो आपका दिमाग भी हैंग हो जाएगा। अभी आप छोटे हो, आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सीख सकते हो, है ना, है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव के साथ। ओके, बाय बाय।